मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव को नमन कर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे ऊत पितृ और पितृ नाराज कब होते हैं और उनका नुकसान क्या होता है। पहले हम आपको पितरों के नुकसान और नाराज होने का कारण बताते हैं। जब हम अपने पितरों की सेवा नहीं करते हैं तो उस उनके स्थान पर नहीं जाते, उनके स्थान की साफ सफाई नहीं करते हैं, तो उनके आस-पास नहीं जाते हैं, तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। अगर आपने अपने पितरों के द्वारा ली गई प्रॉपर्टी को नहीं सँभाला है या उसको बेचना शुरू कर दिया है, तो वो भी आप तब भी आपसे वो नाराज़ हो जाते हैं। जब आपके पितर आपसे नाराज़ हो जाते हैं, तो आपको देवी-देवता तक भी नहीं बचा सकता, चाहे आप कहीं पर भी, किसी भी मंदिर में क्यों ना चले जाएँ। आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता, आपके पितरों की इजाज़त के बगैर आपके घर में कोई देवी-देवता तक भी नहीं घुस सकता। और ये जब नाराज़ हो जाते हैं, तो ये प्रेत रूपी प्रेत पितृ बन जाते हैं। उस समय ये पितृ नहीं, प्रेत होते हैं और प्रेत किसी का भला नहीं कर सकता। आपकी समझ में आया है कि ये क्या-क्या नुकसान हमारा कर सकते हैं? जब ये प्रेत बन जाते हैं, तो ये अकेले ही आपके घर में वास नहीं करते, अपितु इस दौरान जो भी आस-पास प्रेत घूम रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं, उन प्रेतों को भी घर में ले आते हैं। जब ये प्रेत आपके घर में होते हैं, तो आपके घर में कोई भी देवी-देवता नहीं नहीं होगा और जब घर में देवी-देवता ही नहीं होगा, तो आपके घर की तो बैंड बज जाएगी। चारों तरफ से आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा और जब आप इनकी प्रॉपर्टी बेचकर उस पैसे को उड़ाना शुरू कर देते हो, तो आप से आपके पितर नाराज होकर के आपको जुआ, सट्टा, कोर्ट कचहरी, नशे की लत लगा देते हैं, जिससे आप बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। अगर आप कोई शुभ कार्य कर रहे होते हैं, हवन करते हैं या कोई खुशी मन अपने घर में कोई खुशी मनाते हैं, उस समय आप अपने पितरों को याद नहीं करते हो, तो ये आपसे नाराज हो जाते हैं, आपका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। आपके इस शुभ कार्य को इतना नुक शुभ कार्य में इतना नुकसान करा देते हैं जो आप समझ भी नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप जो भी कार्य करें, सबसे पहले अपने घर के देवी-देवताओं की पूजा करें, उन्हें भोग प्रसाद दें। आपका कार्य यही करेंगे, ना कि कोई बाहर का आया हुआ कोई देवता करेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि बताने की कोशिश करता हूँ, जब आप अपने माता-पिता या दादा-दादी को छोड़कर किसी पड़ोसी अन्य पड़ोसी के पास जाकर के बैठना शुरू कर देते हैं या फिर उसको ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं और अपने माता-पिता का तिरस्कार करते हैं और उनसे गलत व्यवहार करते हैं, अभद्र भाषा में उनसे बात करते हैं, तो आपके माता-पिता तो नाराज़ हो ही जाते हैं। पर आप उस पड़ोसी के पास जाते हो और किसी कारणवश आप किसी समस्या में फँस जाते हो और आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है या पैसे की ज़रूरत होती है या फिर किसी अन्य कीमती वस्तु की आपको ज़रूरत होती है। आप अगर उस पड़ोसी के पास जाते हो तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। वो आपको ये और बोल देगा, जब तो अपने माता-पिता का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से होगा? तो वो आपका उस समय मुसीबत के समय आपका साथ छोड़ देगा। किंतु आपके माता-पिता, आपके दादा-दादी आपका साथ मुसीबत के समय भी नहीं छोड़ेंगे। वो उस समय चाहे आप उनसे कितने भी लड़े हों, कितने भी नाराज़ हुए हों, चाहे आपने उनका कितना भी बुरा भला किया हो, तो वो तब भी आपका भला ही सोचेंगे क्योंकि आप उनकी संतान हो, वो आपका भला ही करेंगे। आप चाहे कितना भी लड़ो, आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमें हमेशा अपने घर वालों के साथ ही रहना चाहिए, ना कि किसी बाहर वाले के साथ। इसी प्रकार हमारे पितृ और हमारे देवी-देवता होते हैं, हमें सबसे पहले अपने घर के देवी-देवताओं को मनाना होता है, उनको बुलाना होता है, भोग प्रसाद देना होता है, उसके बाद ही हमें बाहर बाहर वालों को पूजना होता है। अब हम आपको बताएँगे ऊत पितृ कब नाराज़ होते हैं और उनके नुकसान क्या होते हैं। और सबसे पहले जो भाई-बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ-साथ आपके भाई-बंधु, आपके परिवार वाले भी अपनी समस्याओं का निवारण ढूँढ सकें और अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। जो ये ऊत-पित्र होते हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। इन्हें
समय-समय पर अपनी बूझ चाहिए होती है, भोग प्रसाद चाहिए होता है। मैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से आपको ना बताना चाहूँगा, समझने की कोशिश करना। अगर आपने अपने घर में इन्हें नहीं बूझते हो, तो ये आपसे नाराज़ हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनके स्थान की साफ-सफाई नहीं करते हो, तो भी ये आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, आप इन्हें अपशब्द बोलते हैं, तो ये भी तब भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप इन्हें अपने घर में स्थान नहीं देते हो, तब भी ये आपसे बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं। अब हम इनके नुकसान बताते हैं आपको, ये क्या-क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे घर में नुकसान ऊत-पित्र ही करते हैं। एक ऊत-पित्र में 100 प्रेतों जितनी ताकत होती है। जब व्यक्ति एक प्रेत को नहीं संभाल सकता तो 100 प्रेतों को कैसे संभाल सकता है? समझे? मैं आपको कुछ पॉइंटों के माध्यम से बताऊँगा, ये नाराज़ और नुकसान होने के क्या कारण होते हैं। ये ऊत-पित्र जब नाराज़ हो जाता है तो ये घर की औरतों को परेशान करना शुरू कर देता है। ये गंदे कर्म करना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट है, ये उसके पति तक को भी पास में नहीं आने देता। ये इन दोनों के मन को फाड़ देता है, इन दोनों के मन में मनमुटाव करा देता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, ये औरतों की बच्चादानी को खराब कर देता है। हमारा चौथा पॉइंट है, ये आपकी वंश बेल को भी आगे नहीं बढ़ने देता है। हमारा 5वां पॉइंट है, ये अपने साथ-साथ और भी प्रेतों को घर में घुसा देता है और ये सब भी गंदे कर्म में ही लग जाते हैं और ये भी गंदे कार्य करते हैं। और जब ये औरतों के साथ जब गंदा कार्य करते हैं तो जो लेडीज़ होती हैं उनके नाभि नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर निरंतर दर्द होना शुरू हो जाता है। वो दर्द कभी भी दवाइयों गोलियों से खत्म नहीं होता है और बहुत सी औरतों की बच्चादानी में ये बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक गाँठ का रूप धारण कर लेते हैं। आखिरी में उस औरत को अपनी बच्चादानी का ऑपरेशन करा करके उसे बाहर निकलवाना होता है। ये सब उस ऊत-पित्र ये पित्र के नाराज़ होने के ही कारण होते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि ये ऊत-पित्र और पित्र हमारा क्या-क्या नुकसान करते हैं और हमारे घर में इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़रूरत होती है। अब हम चलते हैं, कोई भाई-बंधु अपनी चेकिंग कराना चाहता है, अपनी फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें।